अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। वो मुहावरा आपने सुना होगा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और यही बात है नेशनल लेवल के ऊपर भी कि जब जब मेरे हुक्मरान के कशकोल में डॉलरों की भीख डलती है तो वो बोलता है कि रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहले पाकिस्तान। जिस वक्त हम 9/11 के बाद अमेरिका की जंग में कूदे थे तो एक फ़ायदा हमें हुआ था कि उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ ने यह नारा लगाया था कि सबसे पहले पाकिस्तान, और फिर बहुत सारे डॉलर्स पाकिस्तान में आना शुरू हो गए थे। यानी जब जब आप अमेरिकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तो एक फ़ायदा हमें लक्ष्मी की सूरत में होता है, डॉलर्स की सूरत में होता है। और कौन आशिक खुदा की ज़ात का है? सारा चक्कर माशियात का है। इस वक्त हमें कितने डॉलर्स मिल रहे हैं, इस वक्त हम इंपोर्टर्स का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इसको लीड कौन कर रहा है, ये सब बातें आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। आप एक ड्रोन से एक बंदा मारें, डॉलर्स की बारिश हो जाएगी। डॉलर बहुत नीचे जा रहा है, मार पड़ रही है इस वक्त, रुपया मुस्तहकम हो रहा है। आने वाले दिनों में IMF के साथ जो किया हुआ एग्रीमेंट है 1.2 बिलियन डॉलर्स भी मिलने जा रहे हैं। यानी सफलता ही सफलता है, आसानी ही आसानी है। मुश्किलात अब आसानियों में बदल रही हैं। इंपोर्टेड हुकूमत सेलिब्रेशन मोड के अंदर है और दीवार से लगाया जा रहा है खान साहब को। बाज़ औक़ात मेरे सादा से पाकिस्तानी सिर्फ जो नज़र आ रहा होता है ज़ाहिरी आग से उसको देखते हैं और बिहाइंड द कर्टन्स क्या हो रहा होता है दीवार के पीछे देखने की सकत नहीं रखते हैं। तो मैं आज आपको आलमी मंजरनामे के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जिसके इम्प्लीकेशंस हमारी लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर मुरतब हो रहे हैं। क्या हो रहा है आपने देखा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वेंडी शेरमैन से बात करते हैं, उसके बाद पेंटागन में बात होती है अगले दिन, और उससे अगले दिन ऐमन ज़वाहिरी ड्रोन हमले में मारा जाता है। दफ्तर खारजा ये कह रहा है कि उसमें पाकिस्तानी एयर स्पेस तो इस्तेमाल नहीं हुई। तो मुझे समझ नहीं आती है कि वो ड्रोन कहाँ से कैसे छुपता छुपाता आया और एग्जैक्टली जो टारगेट लॉक किया हुआ था, जो अलकायदा का चीफ था यानी ऐमन ज़वाहिरी, उसको पता था यहाँ रख के मैंने मारना है, एंड दैट्स इट। ये कैसे हो गया? इस वक्त अमेरिका के पास फौजी अड्डे कहाँ मौजूद हैं? या तो वो गल्फ के अंदर हैं, इंडिया को इस्तेमाल कर सकता है, या सेंट्रल एशिया को इस्तेमाल कर सकता है। अगर गल्फ में कतर और ओमान से ड्रोन उड़ता है तो या तो वो ईरान का रूट लेगा या पाकिस्तान का रूट लेगा। ईरान अमेरिकी ड्रोन को गुजरने ही नहीं देगा क्योंकि ईरानियों के साथ आप मत्था नहीं लगा सकते। हाँ, पाकिस्तान के यहाँ ये सहूलत मौजूद है। दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया में आपको पता है रशिया के साथ अमेरिका के बड़े मामला खराब चल रहे हैं। कहा यह जा रहा है, अमेरिका ये क्लेम कर रहा है कि किर्गिज़स्तान से ये ड्रोन उड़ा और अफगानिस्तान में लॉक्ड टारगेट को जाके हिट किया और अल्टीमेटली आपने देख लिया। इस वक्त अमेरिका के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। क्यों? जिस वक्त 9/11 हुआ तो उसके ठीक 10 साल के बाद आपने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद ऑपरेशन में मारा पाकिस्तानी सहूलतकारी के साथ। उसामा बिन लादेन को जिस वक्त आपने मारा तो उस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ओबामा साहब उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। आज जब ऐमन ज़वाहिरी को यानी उसामा बिन लादेन के दस्ते रास्त को मारा है 10 साल के बाद उसामा बिन लादेन के, तो उस वक्त की डेमोक्रेट्स हैं यानी जो बाइडेन हुकूमत है, तो डेमोक्रेट्स इस वक्त खुशियां मना रहे हैं, उसको अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर और इलेक्शंस में बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन पाकिस्तानी सहूलतकारी ना हो, ये हो नहीं सकता। और होने के बाद आपने देखा अगले दिन ही मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया, सब कुछ बेहतर होने लगा। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। दूसरी तरफ आज एक इंपॉर्टेंट खबर यह आई है कि चाइना ने, अच्छा वो जो हुआ है मैंने ज़वाहिरी के बाद उसमें दोहा एग्रीमेंट कैसे पाश हुआ है या उसके ऊपर क्या इंप्लीकेशंस होंगे, तालिबान के साथ अमरीकियों का क्या चक्कर है, उनका हमारे साथ क्या मामला होगा, ये सब कीपिंग ऑल दोज इंप्लीकेशंस असाइड, एक और महाज खुला हुआ है। अमरीका छेड़खानी से बाज नहीं आता है। अमरीका अपनी रिवायती छेड़खानी जारी रखे हुए है। अब वो छेड़खानी कर रहा है चाइना के साथ। देखिए, चाइना को उसने मुख्तलिफ महाजों पर मुख्तलिफ लोगों से लड़ाने की कोशिश की, लद्दाख बॉर्डर पर भारत के साथ भी लड़वाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। वो करता यह है कि जैसे रशिया को यूक्रेन के साथ लड़वा के इकोनॉमी को डाउन किया हुआ है, सैंक्शंस लगाई हुई हैं, वो चाहता है कि चाइना जो मर्ज कर रहा है बहुत बड़ा खतरा है, इसको भी लड़ाई झगड़े के अंदर डाल के इसकी इकोनॉमी को भी तहोबाला किया जाए। उसके लिए वो ताइवान जाता है क्योंकि वो उसका डिफेंस गारंटर है। 1.2 बिलियन डॉलर्स का उसने एविएशन सिस्टम ताइवान को बेचना है। अब वहां पर वो ये चाह रहा है कि चीन और ताइवान को आपस में लड़ा दिया जाए। नैन्सी पेलोसी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर स्पीकर हैं, वो उतरती है और चाइना कहता है हम उतरने नहीं देंगे। तो चाइना ने अटैक क्यों नहीं किया? बिकॉज चाइना जानता है कि अमेरिका बड़ा खतरनाक है, बड़ा घात है, और वो चाहता यह है कि चाइना जारहाना रद्देअमल शो करे, ताइवान के साथ लड़े, अल्टीमेटली इनको लड़ाई झगड़े में रखे और अमेरिका जो है वो फलता फूलता रहे। ऐसा हो नहीं सकता। अब चीन ने हमें $2 बिलियन मजीद का रोल ओवर दे दिया है। $2.3 बिलियन का पहले कमर्शियल लोन रोल ओवर दिया था, $2 बिलियन का मजीद रोल ओवर हमें मिल गया है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। चीन भी ये चाहता है, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि तुमने ताइवान चीन के मामले में नहीं बोलना। चीन ज़रूर चाहेगा कि देखो ये डॉलर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ये भी कोई फ्री लंच तो नहीं है। तो इस वक्त अल्टीमेटली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये जो आलमी
कुव्वतें आपस में दस्तो गिरेबां हैं, लड़ रही हैं, इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हो रहा है। लेकिन जो ग्लोबली हो रहा है इसका असर ऑब्वियसली, जब इंपोर्टेड चीज़ें उतारी जाती हैं तो इंपोर्टर्स कहीं ना कहीं उन कठपुतलियों को ज़रूर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मैं चाह रहा था कि ये जो आलमी मंजरनामे में जो कुछ हो रहा है, ज़रा क्विकली इसका फ्लैशबैक आपके सामने रखें और उसको लिंक करें पाकिस्तान के साथ, तो आपको समझ आ गई होगी कि जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किसके ईमा पर हो रहा है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।